हाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, चलो आओ कुछ सेक्टोरियल एनालिसिस चेकआउट करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ओके, चलो निफ्टी के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है थोड़ा चेकआउट करेंगे। आज निफ्टी ने अच्छा खासा क्लोजिंग दिया, बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल बना है, लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पर निफ्टी में डाउन साइड में एक यहाँ पे एक गैप फिलिंग बाकी है। जो लास्ट टाइम मार्केट गैप अप ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 2 फरवरी के बाद में, 3 फरवरी को न्यूज़ की वजह से जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो गैप फिलिंग के लिए मार्केट आया नीचे, लेकिन प्राइस रिवर्स हुआ प्रीवियस वाले स्विंग से। देखिए ये लेवल से प्राइस रिवर्स हुआ ऑलमोस्ट अच्छा खासा। तो यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा आज बाउंस बैक लिया, बुलिश एंगल्फिंग वाला कैंडल बनाया और प्राइस ने अपसाइड मोमेंटम दिया। फिर भी मैं बोलूँ आगे चल के मार्केट में मोमेंटम अगर वीक होता है तो प्राइस ये वाला गैप फिल करने आएगा, या फिर ये भी अगर लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस रिवर्सल लेगी, ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें अभी देखने के लिए वेट करेंगे। ओके, देन अगर सडनली 24,600 का 24,500 600 का अगर लेवल ब्रेक होता है मार्केट में, तो यहाँ से नीचे प्राइस अच्छा खासा गिर सकता है। तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट ये एक सपोर्ट लेवल है मेरे लिए, ऑलमोस्ट लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ ये भी अगर ब्रेक हो रहा है मार्केट में अगर फर्दर मूव के लिए, तो प्राइस और नीचे आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट वो नहीं है कि प्राइस उतना नीचे आए। फ़िलहाल मार्केट तो वो पोजीशन में नहीं है कि मार्केट इतना नीचे है। अच्छा खासा बाइंग हो रहा है मार्केट में, एफआईआईज कंटिन्यूसली बाइंग करे, लास्ट वीक में हमने देखा। तो फिर भी मार्केट के अंदर यहाँ पे एक गैप फिल बाकी है जो अच्छे खासे लेवल पर है, डाउन साइड में 23,200 लेवल पे, ऑलमोस्ट 23,200 के लेवल पे यहाँ पे एक गैप फिलिंग बाकी है मार्केट में। तो ये लेवल आगे चल के निफ्टी फील करेगा नहीं करेगा वो चीज़ें देख लेंगे हम। अभी फ़िलहाल तो निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, इसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ओके, देन सेकेंडली हमारे लिए निफ्टी 100 है। सेम निफ्टी 100 भी वर्क कर रहा है निफ्टी की तरह। यहाँ पर इसका एक हाई लगा हुआ है, सेम निफ्टी के अंदर भी सेम हाई लगे हुए थे जो हमने देखा भी 26,000 ऑलमोस्ट 26,400 के लेवल से जो निफ्टी ब्रेक नहीं करा है। अभी यहाँ पर निफ्टी ने 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया इस लेवल से, बट वो लेवल ब्रेकआउट नहीं हुए। अब मैं बोलूँगी यहाँ पे प्राइस आ रहा है तो ये ब्रेकआउट के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे एक मार्केट सस्टेन हो सकता है। तो वो लेवल बार बार हिट हो रहा है, 26,400 का लेवल बार बार हिट हो रहा है मार्केट से। अगर प्राइस वहाँ पे जा रहा है रिटर्न, तो यहाँ पे हमारे लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए। सेम निफ्टी 100 भी सेम वर्क कर रहा है। ओके, देन निफ्टी 500 में भी आज अच्छी खासी बाइंग आई। ऑलमोस्ट निफ्टी की वजह से सब सेक्टर्स के अंदर आज अच्छी खासी बाइंग आई है। तो निफ्टी 500 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर प्राइस अपसाइड में मोमेंटम दिया है। ये भी एक क्रूशियल लेवल पे वेट कर रहा है कि प्राइस 24,200 का लेवल ब्रेक करे, उसके साथ प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम में रहेगा। वो सब पूरा निफ्टी के ऊपर डिपेंड है हमारे लिए, वो सब चीज़ें। देन निफ्टी स्मॉल कैप है, थोड़ी लास्ट टाइम में एक गिरावट नज़र आई निफ्टी स्मॉल कैप में। आज अच्छा खासा निफ्टी स्मॉल कैप में लास्ट सपोर्ट से बाइंग हुआ है मार्केट में। थोड़ा हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पर चेकआउट करते हैं, समझ में आएगा हमारे लिए। जो यहाँ पे प्रीवियस वाले सपोर्ट से, एक प्रीवियस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस में आज मोमेंटम आया। आज मोमेंटम आया, फर्स्ट आवर के अंदर ही मोमेंटम आया। दिन पूरा मार्केट साइडवेज था। स्टॉक्स के अंदर भी हमने देखा मार्केट में आज 9:15 से 10:15 तक एक फर्स्ट 1 आवर का कैंडल बना, बाद में पूरा मार्केट साइडवेज चला गया। अगर मेरे लिए कल ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, ऑलमोस्ट 17,500 का लेवल्स रीच करते हुए दिखेगा हमको जल्दी ही प्राइस। तो उसके हिसाब से निफ्टी के अंदर मोमेंटम आएगा तो वो सब चीज़ें हमारे लिए कैरी होंगी। ओके, स्मॉल कैप के साथ मिड कैप के अंदर भी सेम चीज़ें हो रही है, लेकिन मिड कैप के अंदर लास्ट फेजेस में, लास्ट आवर में कुछ बाइंग आई मार्केट के अंदर।
सेम जैसे ही निफ्टी मिड कैप ने भी सेम लास्ट आवर एक प्रीवियस सपोर्ट से एक अच्छा खासा बाइंग किया। फर्स्ट आवर में बाइंग गए, कंटिन्यूसली दो डोजी बने, फिर बाद में वो डोजी का ब्रेकआउट हुआ ऑलमोस्ट दोपहर के फेज़ में, पावर आवर्स में, एंड देन प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अगर निफ्टी मिड कैप भी अगर मेरे लिए 59 ऑलमोस्ट 60,000 के ऊपर चला जाता है तो प्राइस यहाँ भी एक मोमेंटम, निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर भी एक मोमेंटम आ सकता है। देन हमारे लिए एफएमसीजी का सेक्टर है। एफएमसीजी के सेक्टर का अगर हम थोड़ा डेली के अंदर चेकआउट करते हैं, देख लेंगे तो थोड़ा सेक्टर बियरिश है मेरे लिए, एक कंसोलिडेशन जोन में वर्क कर रहा है निफ्टी बियरिश का। तो यहाँ पे एक मेरे लिए बियरिश फ्लैग का एक पैटर्न बन रहा है। अगर ये लेवल डाउन साइड में ब्रेकआउट होते हैं तो इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है निफ्टी एफएमसीजी के अंदर। देन सेकेंड रियलिटी सेक्टर है। रियलिटी सेक्टर सेम एक बेरिश कंडीशन में था, अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ बाइंग आ गई है मार्केट के अंदर निफ्टी में, तो प्राइस एक वर्क कर रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से प्राइस रिवर्स आता है तो एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाकर यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है स्टॉक के अंदर, रियलिटी सेक्टर के अंदर। तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स को भी हम थोड़ा फोकस करेंगे, तो प्रीवियस हाई तक ये जाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वेट करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को वर्क कर रहा है प्राइस, अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है तो प्राइस यहाँ से, जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा फिलहाल, ओके। डबल बॉटम लगा के प्राइस इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वेट करेंगे। और निफ्टी रियलिटी सेक्टर के अंदर थोड़ा हम स्टॉक्स को फॉलो करेंगे और उसके अंदर हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि वो उसके लिए चेकआउट करेंगे, ओके। अगर इसके अंदर ये मेरे लिए क्रूशियल लेवल बना है ऑलमोस्ट, तो ये लेवल ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर, रियलिटी सेक्टर के अंदर, तो इसके लिए वेट करेंगे। देन है मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर के अंदर हमने लास्ट कुछ महीनों के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखी मार्केट के अंदर, एक फ्लैग पैटर्न बना था, फ्लैग का भी ब्रेकआउट हुआ, देन असेंडिंग ट्रायंगल में वर्क हुआ, प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। मेटल सेक्टर्स में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी, हिंद कॉपर अच्छा खासा मूव हुआ, हिंदुस्तान जिंक अच्छा खासा मूव हुआ, तो ये सब चीज़ें मेटल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी वर्क हुई। अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस अब यहाँ पे एक हडल करेगा और एक गिरावट देखने मिलेगी ऑलमोस्ट इस लेवल तक मार्केट के अंदर, तो स्टे अवे फ्रॉम, फिलहाल तो मेटल सेक्टर से हम थोड़ा दूर रहेंगे। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे या फिर ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे तो भी इंट्राडे के बारे में सोचेंगे, वहाँ पे छोटे मोटे ट्रेड्स करके 2-3% प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। देन हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर भी अभी फ़िलहाल एक फुल्ली साइडवेज कंडीशन में है, मार्केट फुल्ली साइडवेज में है हेल्थ केयर का, तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं बोलूँ प्राइस यहाँ से टर्न कर सकता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 500 पॉइंट की एक रैली आ सकती है, तो इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आएगा इसके अंदर जो हेल्थ केयर की स्टॉक्स है उसके अंदर, तो उससे थोड़ा वेट करेंगे। साइडवेज मार्केट से हम बचेंगे, थोड़ा साइडवेज स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। इन फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर भी सेम वर्क कर रहा है, फार्मा सेक्टर भी हमारे लिए एक साइडवेज स्ट्रक्चर में है, फार्मा स्ट्रक्चर भी, यहाँ पर भी हम थोड़ा वेट करेंगे कि इसके अंदर लेवल्स ब्रेकआउट मिले हम हमारे लिए ऑलमोस्ट 23,000 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग दे रहा है अच्छा खासा। लास्ट टाइम में यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया प्राइस ने, लेकिन फेक ब्रेकआउट मिला और वहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे कि हमारे लिए प्रीवियस वाले लेवल्स ब्रेक करे तो ही इसके अंदर हम कुछ मोमेंटम देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये लेवल मेरे लिए ऑल टाइम हाई है शायद, यस ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक हो रहे 23,800 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो निफ्टी फार्मा के अंदर कुछ मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल तो फार्मा सेक्टर से हम फिलहाल दूर रहेंगे, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं सोचेंगे हम, ओके। देन निफ्टी ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में भी एक रैली लगी थी लास्ट टाइम में, अच्छी खासी मोमेंटम आया था, लेकिन अभी स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया है, अब यहाँ से थोड़ा स्टॉक गिर सकता है, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो एज़ पर
प्राइस एक्शन देख के हम थोड़ा वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे प्राइस रिवर्सल लेता है कि चेकआउट करके यहाँ पे हम हमारा एंट्री बनाने के लिए सोचेंगे एटो सेक्टर के अंदर, एटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर ज़्यादातर। बैंक निफ्टी है हमारे लिए, ओके। बैंक निफ्टी का बेसिक एनालिसिस करते हैं तो देन बैंक निफ्टी भी हमारे लिए एक साइडवेज कंडीशन में मार्केट में वर्क कर रही है, ओके। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अभी लेवल्स देखेंगे तो ये भी साइडवेज स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी के लिए। मार्केट जब यहाँ पे कैप अप हुआ था, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, तभी हम यहाँ पे बैंक इस सेक्टर के अंदर ट्रेड के लिए जा सकते हैं। आईटी सेक्टर तो फुल्ली बेयरिश था लास्ट वीक से। हमने आईटी सेक्टर का थोड़ा एनालिसिस यहाँ पे किया था, जस्ट रिपीट करते हैं इसको। अगर इस लेवल के नीचे अगर मेरे लिए ये वाली रेड कैंडल यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोजिंग होती है तो यहाँ से और आईटी सेक्टर गिर सकता है, तो यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करेगा और यहाँ से और फॉलो होगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो यहाँ पे एक हडल करके यहाँ से प्राइस एक रिवर्सल मोड में आ सकता है, तो इसके लिए भी वेट करेंगे। आईटी सेक्टर से अभी फ़िलहाल दूर रहेंगे। आईटी सेक्टर के अंदर न्यूज़ थोड़े ख़राब आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम आईटी सेक्टर को थोड़ा दूर रखेंगे ट्रेडिंग के लिए, ओके। देन एनर्जी सेक्टर है हमारे लिए। एनर्जी सेक्टर भी सेम एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है, अच्छा खासा अटका हुआ है। यहाँ पे अगर 37,000 के ऊपर अगर मेरे लिए कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है अच्छा खासा, अब ये ब्रेकआउट के ऊपर ही है, स्टॉक्स सेक्टर तो ब्रेकआउट के ऊपर ही है। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है इस तरीके से, तो इसके बाद में रीटेस्टिंग के बाद में हम ट्रेड के लिए सोचेंगे, ओके। तो जब प्राइस स्ट्रक्चर पूरा कर ले उसके बाद में ही हम वो वाले सेक्टर के स्टॉक्स को फॉलो करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। मार्केट कौन कौन से फेजेस में, कौन कौन से स्ट्रक्चर में मार्केट वर्क करता है, वो स्ट्रक्चर को पूरा होने देंगे, प्राइस एक्शन को पूरा होने देंगे, फिर हम मार्केट के अंदर सोचेंगे कि कहाँ पर हमारा एंट्री बन सकता है, कहाँ पर हम किस स्टॉक्स में हम हमारा पोजीशन बना सकते हैं। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे लिए अभी एक रडार पर है। यहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमारे बजट में लाए, तो यहाँ पर भी 9,800 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है अच्छी खासी ग्रीन कैंडल में, तो यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर हम बाइंग के लिए जाएंगे। सेम हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, वापस रीटेस्टिंग करके यहाँ पर हमारे लिए एक मार्केट में बाइंग आ सकता है, ओके। बहुत दिनों से ऑलमोस्ट 1 साल से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, तो यहाँ पे हम इसके लिए वेट करेंगे मार्केट में। देन मीडिया सेक्टर है। मीडिया सेक्टर तो टोटली बेयरिश है। अभी एक बेस बना है मार्केट में, इसके अंदर एक बेस बना है। अगर ये वाले लेवल एक अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक हो रहे तो यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता है। प्राइस ने अभी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है फिलहाल, बट हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, प्राइस एक्शन के साथ साथ दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मुझे प्राइस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं बोलूँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस प्रीवियस स्विंग का भी ब्रेकआउट देना चाहिए था, तो मेरे लिए ये वाली कैंडल्स मेरे लिए यहाँ पे ये क्लोजिंग मिलना चाहिए था इस तरीके से, तो हम इसके अंदर बाइंग के लिए जाते। प्राइस ने एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है यहाँ पे, और यहाँ से प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया। अब मैं बोलूँ यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे परफेक्टली, इस लेवल को रिस्पेक्ट दे, रिटेस्ट करके फिर ऊपर चलाए, तो यहाँ पर अगर वापस से बाइंग आ रहा है मार्केट में, तो मीडिया सेक्टर के साथ हम जा सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, ओके। तो चलो बाकी जो भी चीज़ें है, देखो मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करो, जो भी चीज़ें है ना प्राइस एक्शन के ऊपर फॉलो करके देखो। प्राइस एक्शन हर जगह पे वर्क करेगा तुम्हारे लिए, प्राइस एक्शन तुम्हारे लिए हर जगह पे, हर सेक्टर के अंदर प्राइस एक्शन वर्क करेगा, हर स्टॉक्स के अंदर प्राइस एक्शन वर्क करेगा। तो तुम्हारे मार्केट स्ट्रक्चर को मत भूलो, रैंडमली एंट्रीज की थोड़ा अवॉइड करो। रैंडमली एंट्रीज लेना मार्केट में, मार्केट को ईजिली पैसा बना के देगा, ओके। ऐसे ही हमारे सब वीडियोस को देखने के लिए
हमारे चैनल को फॉलो करके रखो और लाइक बटन को हिट करो। ओके, थैंक यू।